गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है होली, रंगों का त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार हमारे लिए। आज ही है वो वाला दिन जब सारे एकदम शान से और गौरव के साथ बिल्कुल बंदर बन के, भूत बन के घूमेंगे रास्तों पे। और मतलब वही एक बहुत बड़ी बात है वैसे तो, क्योंकि हर कोई मज़ा नहीं कर सकता उस लेवल पे। इस बारे में दिमाग में ख्याल आया था कि कैसे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमारे जितने भी ट्रेडिशंस है, जितने भी ऐसे ओकेशंस है, फेस्टिविटीज़ है, वो कैसे कैसे ना मतलब एज बढ़ने के साथ साथ चेंज होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि साल चेंज हो रहा है तो हो रहा है, बट उम्र बढ़ने के साथ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह के 7 बजे से वो लोग बंदर ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी भी एक दफ़ा उन लोगों का स्नान हो गया है, मार पीट के उन लोगों को स्नान करवाया गया है और दोबारा से वो लोग भूत बन गए हैं। और यहाँ मेरे जैसे, मुझे पता है मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे होंगे जो अपने ही टाइम पे उठ के फिर चाय लेके ऐसे ज्ञान देने बैठे हैं और कुछ काम नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कहीं पे जाना नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं है जिसके साथ आप कोई प्लान कर सको। कौन कौन मेरी तरह से लाश हो बताना। चीयर्स। बड़े होने के साथ साथ त्योहारों के मतलब भी बदल जाते हैं। जहाँ पहले बचपन में बस यही एक मकसद था कि कब वो पिचकारी में रंग डाल के एक दूसरे पे मारेंगे और दूसरे लोगों पे भी मारेंगे, कब वो बलून में रंग भर के एक दूसरे के ऊपर फोड़ेंगे, वहीं पे पहले सुबह उठ के नहा के फिर भगवान को फूल चढ़ा के दिया दिखा के उनको थोड़ा रंग लगाने के बाद उनसे आशीष लेकर ही दिन की शुरुआत करने को सिखा देता है। बड़े होने के साथ साथ वो बचपन वाली पागलपंतियों को छोड़ के हम ट्रेडिशंस को ज़्यादा वैल्यू देने सीख जाते हैं। बचपन में बस एक दूसरे को रंग लगाना वही बड़ी बात थी। रंग कान में घुसे, नाक में घुसे, बालों पे चढ़ जाए, हम भूत बन जाए, इस सब की कुछ परवाह ही नहीं थी। और जैसे जैसे हम बड़े होने लगे वैसे वैसे हमें पता चला कि स्किन कितना इम्पोर्टेंट है, स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, बालों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे कैसे ये सब चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे हमें हमारा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। बस सब कुछ ही चेंज हो रहा है। लेट्स कुक समथिंग एटलीस्ट। प्लान जो है वो है, प्लान है फ्राइड राइस एंड चिकन कौशा का, लेकिन इंग्रेडिएंट्स नहीं है फ्राइड राइस के लिए कुछ भी। अब वही जुगाड़ कर रहे, मिल जाए सो तो बनाएंगे, नहीं तो पता नहीं, कुछ तो होगा, कुछ तो खाएंगे ना दोपहर में। सो लेट्स कुक। ये जवानी है दीवानी मूवी में एक डायलॉग नहीं था कि कितनी जल्दी जल्दी बड़े हो गए ना हम बनी। वैसे ही सारे दोस्तों को बुला के सबको रंग लगाने से लेके घर वाले सब रंग लगाने गए हैं, घूमने गए हैं, तो चलो घर के कुछ काम कर लिए जाते हैं। ऐसे ऐसे बड़े हो गए हम। कोई ना मिले तो रंग के पैकेट में खुद मुंह घुसेड़ने से लेके पहले उठ के माँ बाबा के पैर छू के फिर घर वालों के पैर छूना और उसके बाद उनसे छोटे छोटे रंगों की टीकाएं लगाना, इन सब की वैल्यू ज़्यादा समझने लगे हैं हम। जाना है खाना बनाने, सो इसे उठाना है, स्पेशली ये वाले को। क्या कलर कॉम्बिनेशन है, क्या लाइट ग्रीन जो मेरे बड़े भैया आके लगा के गए हैं। और एक तो ये पड़ोस से एक चाची और उनके छोटा सा एक बेटा आया था, इतना सा नहीं मतलब छोटा सा एक बेटा आया था, वो दोनों लगा के गए। क्या कलर कॉम्बिनेशन है, तोता लग रही हूँ मैं, तोता। पर बात वही है कि इसे उठाना ही होगा, नहीं तो खाना नहीं बनाया जा सकता। मुंह साफ तो करना पड़ा, फिर भी कुछ कुछ है जो कि रहेगा। और शर्ट की हालत देखो। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद क्या लग रहा है कि जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे खुशियाँ कम होती जाती है? बिल्कुल भी नहीं, खुशियाँ कभी कम नहीं होती। खुशियों के सिर्फ अंदाजे बदले जाते हैं। जैसे कि इतना सब कुछ करने के बाद और बताने के बाद मेरे साथ भी हो गया एक कांड। मेरी दीदी आ गई, मेरी बड़ी बहन है, और जो इतनी भोली सी सूरत लेके आए हैं और कितने प्यार से सबको रंग लगा रहे हैं। लग रहा है ना कितनी अच्छे से ये लोग रंग लगा रहे हैं, रंग खेल रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हो गई कि चलो ये लोग आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तो थोड़ा थोड़ा हम रंग खेलेंगे, थोड़ा थोड़ा मज़े करेंगे, है ना। अभी तो रुको, वो कहते हैं ना सच्ची बात कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर शुरू भी नहीं हुई, ये तो ट्रेलर भी नहीं है, अभी देखो। কি পারে ও করতে বাবা রে, আমি জানি না, তুই চোদ্দের গায়ে লাগা।
ফুচটা একটু মুখে দেখে ক্লোজ হবে, একটু তুমি ক্লোজ তো আমার মুখে কেন আগে ভালো করে আবিরটা দিল না? এ তুই বদিকে ছদিকে দেখ একটু, তারপরে আমি ভিডিওটা করি। ভিডিওটা তো চালিয়েছিস এখন। দেখি ছদি মাথা ফাটে নাকি, দাঁড়া না দেখবো দেখবো। এ জানতে হয় এইটা ফাটলো না, তখন একটা ভালো ফেটেছে। ভালো মতো দাঁড়া, ফাটা আরে এটা বেশি ইয়ে হয়ে গেছে, তুই এমনি করে নিয়ে এমনি করে শিখে দে। এরকম করে মারি। यही है वो पिक्चर जिसकी मैं बात कर रही थी अभी तक, कि पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है। वैसा मुंह होने के बाद मुझे तो पता नहीं कि मैं कितनी बार साबुन से अपना मुंह मतलब धोई हूँ, क्या क्या मैंने किया है, तेल लगाई हूँ, ठीक है, कितने कितने मतलब 2-3 तरह के तो मैंने तेल ही लगाया है, फिर भी नहीं निकल रहा था। कुछ कुछ जगह पे ऐसे स्टेन्स पड़ गए थे, जैसे ये होठों के ऊपर, फिर नाक के साइड में, और मतलब क्या बताओ चेहरे का जो हालत है। और मुझे पता नहीं था कि कान में घुसा है, कान तो पूरा एकदम काला हो चुका था, बहुत मुश्किल से मैंने निकाला। और फिर मेरी दीदी तो बैठ के आराम से मेरे हाथों पे और पैरों पे भी मतलब रंग लगाई है। ये था हालत। इतना सब कुछ करने के बाद भी फीका लग रहा था, क्योंकि भाई सुबह ही निकल गया था और मैं थोड़ी सी भी रंग नहीं लगा पाई थी उसे। इसीलिए दीदी 2 बलून छोड़ के गई थी, वो 2 बलून मैंने उसके ऊपर फोड़ दिया। वो लौटा, मेरा तो नहाना भी हो गया था। फिर उसके लौटने के बाद उसे बताया कि चलो ये 2 बलून तेरे ऊपर मैं फोड़ देती हूँ, तो मेरा मतलब कोटा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी मेरी कंप्लीट होली। और उतना नहाना धोने के बाद भी थोड़े थोड़े तो कलर्स थे, जो कि जायज़ है, चलो इतना तो बनता है। अगर होली के बाद रंग नहीं रहे तो क्या ही होता है। यही मैं बता रही थी कि बड़े होने के साथ साथ खुशियाँ गायब नहीं हो जाती है, बस उसकी थोड़ी अंदाज बदल जाती है, थोड़ा भाव बदल जाता है। जैसे कि बचपन में हमें सिर्फ पागलपंती करने में मज़ा आते थे, और अब थोड़ा हम मैच्योर्ड खुशी मनाने सीख गए हैं। लेकिन खुशी तो वही है, थोड़ा भाव अलग है, लेकिन खुशी एकदम प्योर ही है। पहले हम बाहर वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, और अभी हम घर वालों को, जो हमारे ज़्यादा करीबी है, उनको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बस यही डिफरेंस है। यही थी मेरी होली की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों की भी होली बहुत अच्छी गई हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।